हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लेके आए हैं 1 से 10 तक के क्लास के बच्चों के लिए जीके क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। भारत को जो है स्वतंत्रता कब मिली थी। 15 अगस्त 1947 को मिली थी। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। कौन सा है? जनगण मन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गंगोत्री उत्तराखंड में पड़ता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कौन सा है? कमल। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो है कितने शब्द हैं? 73 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 73 शब्द हैं। अगला सवाल, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल जो है किस शहर में स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। किस शहर में स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध फूल कौन सा है? कश्मीर का जो सबसे प्रसिद्ध फूल है केसर है। कौन सा है? केसर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति होता है। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो है जीवन की गैस कहा जाता है। अगला सवाल है, ध्वनि कितने प्रकार की हो सकती है? ध्वनि जो है 2 प्रकार की, श्रव्य और अश्रव्य। श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि जो है 2 प्रकार की होती है, श्रव्य और अश्रव्य, जिसे स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण में कितने होते हैं? 12। व्यंजन वर्ण में कितने होते हैं? 47। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन का संबंध किस बीमारी से है? इंसुलिन हार्मोन का संबंध जो है किस बीमारी से है? मधुमेह बीमारी। किस बीमारी से? मधुमेह बीमारी से है। सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचने में कितना समय लेती है? सूरज की रोशनी जो है धरती तक पहुंचने में जो है कितना समय लेती है? धरती पर पहुंचने में कितना समय लेती है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। कितना लेती है? 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? कंप्यूटर का मुख्य भाग सीपीयू है। कौन सा है? सीपीयू। कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है सीपीयू है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह। मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव रक्त में जो है कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। गर्मी से ठंडी होने पर पानी किस अवस्था में बदल जाता है? गर्मी से ठंडी होने पर जो है पानी किस अवस्था में बदल जाता है? बर्फ में। किस में बदलता है? बर्फ में बदलता है। कौन सा पौधा सबसे तेज बढ़ता है? बांस। बांस का पौधा जो है सबसे तेज बढ़ता है। पत्ते किसके माध्यम से सांस लेते हैं? स्टोमेटा के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्टोमेटा के माध्यम से जो है पत्ते सांस लेते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत जो है कहाँ स्थित है? ओजोन परत कहाँ स्थित है? वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में। स्ट्रेटोस्फीयर परत में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट, जो कि कब बनाया गया था? 1975 में बनाया गया था। पेड़ों का सबसे पुराना जीवित प्रजाति का नाम क्या है? पेड़ों का सबसे पुराना जीवित प्रजाति का नाम क्या है? ब्रिसलकोन पाइन्स।
ब्रिसल कोन पाइन्स क्या है? ब्रिसल कोन पाइन्स है। अगला सवाल है, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी? चौरी चौरा घटना जो है 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य किस गैस के कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग जो है मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। किस गैस के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। बारिश में इंद्रधनुष कैसे बनता है? बारिश में जो इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। कैसे बनता है? प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से जो है बारिश में इंद्रधनुष बनते हैं। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर था। कौन था? बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1885 को। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। किस राज्य से है? तमिलनाडु। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मनाया जाता है। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद है? 448 अनुच्छेद है भारत के संविधान में। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। 2024 तक में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? कंचनजंगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय का ध्वज जो है इसका डिजाइन जो है किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों में होता है? कुंभ मेले का आयोजन जो है 12 साल में होता है। कितने वर्ष में होता है? 12 वर्ष में, अर्थात 12 साल में कुंभ मेले का एक बार आयोजन किया जाता है। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? भारत ने जो पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 ईस्वी में। कब जीता था? 1983 में जीता था। इंसान का डीएनए कितने प्रतिशत चिंपैंजी से मिलता है? इंसान का डीएनए जो है कितने प्रतिशत चिंपैंजी से मिलता है? 98%। कितना? लगभग 98% चिंपैंजी से मिलता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और कब हुआ था? भारत में जो है पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। कब हुआ था? 1974 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1974 ईस्वी को। टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? ओलंपिक खेल जो है 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में। बैडमिंटन खेल का भारतीय सुपरस्टार कौन है? बैडमिंटन खेल का जो भारतीय सुपरस्टार है कौन है? पीवी सिंधु है। कौन है? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। विश्व के पहले ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? विश्व के पहले ओलंपिक का आयोजन जो है 1896 को हुआ था। कब हुआ था? 1896 को एथेंस में हुआ था, जो कि एथेंस कहाँ पड़ता है? ग्रीस में पड़ता है। विश्व कप फुटबॉल 2022 विश्व कप फुटबॉल 2022 का विजेता कौन था? कौन था? अर्जेंटीना। कौन था? अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना। अगला सवाल है, टेनिस टेबल टेनिस खेल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? टेबल टेनिस खेल में जो है कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है? 2 या 4? 2 भी रहेगा तो चलेगा, 4 भी रहेगा तो टेबल टेनिस खेल सकता है। भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है? भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान जो है कौन है? सुनील छेत्री है। कौन है? सुनील छेत्री। पाई का मान क्या है? पाई का मान जो है 3.1416 है। कितना है? 3.1416 है। या तो पाई का मान 22/7 भी होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.1416 दोनों पाई का मान होता है। अगला सवाल है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के 3 कोण का योग जो है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होता है।
एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? एक वर्ग में जो कितनी भुजाएं होती है? एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा 100 का वर्गमूल। प्रति मिनट में कितने सेकंड होते हैं? प्रति मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं प्रति मिनट में। दुनिया में शून्य का आविष्कार किसने किया? दुनिया में जो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। किसने किया? आर्यभट्ट जी ने जो शून्य का आविष्कार किया था। 1 घंटे में कितने सेकंड होते? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, अर्थात 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है? 365 दिन और 6 घंटे लेती है। कितना समय लेती है? 365 दिन और 6 घंटे लेती है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा है? बुध। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सप्ताह के 7वें दिन का नाम क्या है? सप्ताह के 7वें दिन का नाम क्या है? रविवार। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से, जो कि सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, वहीं से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अगला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कौन सी है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा भारतीय राज्य विधान परिषद नहीं रखता है? कौन सा जो भारतीय राज्य है विधान परिषद नहीं रखता है? कौन सा नहीं रखता है? राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है विधान परिषद नहीं रखता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदन करता है। कौन करता है? संसद के दोनों सदन करता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। कौन सी है? नील नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। विश्व में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी? विश्व में जो है सबसे अधिक बोलने वाली भाषा मंदारिन चीनी है। कौन सी है? मंदारिन चीनी। विश्व में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो क्या कौन सी है? मंदारिन चीनी है। दूसरा नंबर पे है इंग्लिश। पहला नंबर पे मंदारिन चीनी, दूसरा नंबर पे इंग्लिश है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे महंगा रत्न कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा रत्न जो है कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा रत्न कोहनूर है। कौन सा है? कोहनूर। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। कौन सा है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है भारत का राष्ट्रीय बैंक। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। अगला सवाल है, दुनिया के कितने महाद्वीप हैं? दुनिया के कितने महाद्वीप हैं? अर्थात क्वेश्चन का रहा है विश्व में जो है कितने महाद्वीप हैं, अर्थात दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन है? चीता। दुनिया में सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? चीता। कौन सा पक्षी पानी के
नीचे तैर सकता है? कौन सा पक्षी जो है पानी के नीचे तैर सकता है? पेंगुइन। पेंगुइन कौन सा पक्षी है? पेंगुइन जो है पानी के नीचे तैर सकता है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। कौन सा है? त्वचा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तन, इस जगह स्तनधारी जीव जो है कौन है? ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल। अगला सवाल है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है? सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग। पानी के बिना सबसे लंबा जीवित रहने वाला जानवर कौन सा है? पानी के बिना जो है सबसे लंबा दिन जो है जीवित रहने वाला जानवर ऊँट है। ऊँट 6 महीना में, 3 महीना में एक बार पानी पीता है। दुनिया का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना खेल जो है कुश्ती है। कौन सा है? कुश्ती है। अगला सवाल है, बिजली किसकी खोज की थी? इस जगह हो जाएगा, बिजली की खोज जो है किसने की थी? बिजली की खोज जो है किसने की थी? बिजली की खोज जो है किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। सबसे पहला मोबाइल फ़ोन कब और किसने बनाया था? सबसे पहला मोबाइल फ़ोन जो है कब और किसने बनाया था? सबसे पहला मोबाइल फ़ोन 1973 ईस्वी में बना था। कब बना था? और किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने बनाया था। किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने। महाभारत किसने लिखा था? महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? गीता जो है किस ग्रंथ का हिस्सा है? गीता जो है किस ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस भाषा में गीतांजलि लिखी थी? बांग्ला भाषा में। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है किस भाषा में गीतांजलि लिखी थी? बांग्ला भाषा में लिखी थी। विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला सवाल है, पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी? पंचतंत्र की कहानियाँ जो है विष्णु शर्मा ने लिखी। किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। अर्थात पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। कहानी मालगुडी डेज, कहानी जो है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक जो है आर.के. नारायण है। कौन है? आर.के. नारायण है। शेक्सपियर का कौन सा नाटक सबसे प्रसिद्ध है? हेमलेट। कौन सा नाटक सबसे प्रसिद्ध है? हेमलेट। कौन सा पुस्तकालय दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास जो लिखा था किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। तो बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।